कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी संध्या से, जो एक सुनहरी धनुष लेकर सामने खड़े हिरण को निशाना बनाती है। लेकिन जैसे ही तीर छूटता है, वह हिरण को नहीं बल्कि अपनी सबसे प्यारी रानी अवनी को घायल कर देती है। राजा आदित्य ने दौड़कर रानी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तीर सीधा दिल में लगा था। अवनी, जो असल में पर्वतों की देवी की बेटी थी, ने मरने से पहले राजा को सांत्वना दी। तुमने मुझे जो प्यार दिया वो अनमोल था, ये कहकर अवनी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। पर्वतों की देवी क्रोधित हो गईं और धरती से बैलें निकलकर महल को जकड़ने लगी। राजा आदित्य पर एक भयानक शाप गिरा। अब तुम एक भयानक राक्षस बनकर इस महल में हमेशा कैद रहोगे, जब तक कोई तुमसे सच्चा प्यार ना करे। महल घने जंगल से घिर गया, चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उगाएं। कई साल बाद एक रात एक व्यापारी रघुनाथ रास्ता भटककर इस रहस्यमयी महल में पहुंच गया। महल में कदम रखते ही उसे फूलों से सजा रास्ता और शानदार दावत दिखाई दी। भूख और थकान से बेहाल रघुनाथ ने बिना सोचे समझे भोजन कर लिया। खाने के बाद उसने महल के कोने में ढेर सारे खजाने देखे, लेकिन उसने लालच नहीं किया। वो सिर्फ अपनी बेटी बेला के लिए कुछ कपड़े और एक स्कार्फ लेकर निकलने लगा। जाते जाते उसने एक खूबसूरत गुलाब देखा और उसे तोड़ लिया, क्योंकि उसकी बेटी को गुलाब बहुत पसंद थे। लेकिन जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने गुस्से से गरजते हुए कहा, मैंने तुम्हें खाना खिलाया और तुमने मेरे सबसे कीमती फूल को चुरा लिया। रघुनाथ ने डरते हुए सफाई दी कि उसने वो गुलाब सिर्फ अपनी बेटी के लिए लिया है। राक्षस ने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो बदले में कोई तुम्हारी जगह यहां मरने आए। रघुनाथ जब घर लौटा और अपनी बेटी को इस घटना के बारे में बताया, तो बेला ने खुद को जिम्मेदार ठहराया। अगर मैंने गुलाब नहीं मांगा होता तो पिताजी मुसीबत में नहीं आते। दूसरे दिन बेला ने पिता को धोखे से कमरे में बंद किया और काले घोड़े पर सवार होकर खुद महल की ओर निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही पेड़ पौधों ने खुद ब खुद रास्ता बना दिया। रास्ते में कांटेदार झाड़ियों ने बेला को कई जगह घायल कर दिया, लेकिन वो हार नहीं मानी। महल में कदम रखते ही उसे फूलों से सजा भव्य महल और अंदर एक अजीब सा सन्नाटा मिला। महल का मालिक यानी वही राक्षस जो असल में राजा आदित्य था, उसे देख हैरान रह गया। बेला ने उसे बताया कि वो अपने पिता की जगह बलिदान देने आई है। राक्षस ने उसे मारने की बजाय खाने की मेज पर बैठा लिया। धीरे धीरे बेला को एहसास हुआ कि ये राक्षस उतना बुरा नहीं जितना दिखता है। दिन गुजरते गए और बेला को महल में कई रहस्यमयी चीजें नजर आने लगी। फूलों से बातें करने वाले जीव, जादुई आईने और रहस्यमयी रोशनी। बेला और राक्षस के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। राक्षस बेला की हिम्मत और करुणा से प्रभावित था और बेला को भी राक्षस में छुपा दर्द महसूस होने लगा। एक दिन बेला ने घर लौटने की इजाजत मांगी, क्योंकि उसे अपने पिता की तबीयत की चिंता हो रही थी। राक्षस ने उसे एक जादुई गुलाब और एक बोतल पवित्र जल दी, जिससे वह किसी भी आपदा से बच सकती थी। बेला ने अपने पिता को स्वस्थ कर दिया, लेकिन इस बीच उसका बड़ा भाई लालच में फंसकर महल को लूटने निकल पड़ा। महल में जब लुटेरे घुस आए तो राक्षस ने अपनी पूरी ताकत से उनका सामना किया, लेकिन लड़ाई में राक्षस बुरी तरह घायल हो गया। बेला ने जल्दी से पवित्र जल का इस्तेमाल किया और राक्षस को बचाने की कोशिश की। जब बेला ने राक्षस से अपने प्यार का इजहार किया तो चमत्कार हो गया। राक्षस फिर से राजा आदित्य में बदल गया। महल से कांटे और झाड़ियां गायब हो गईं और हर ओर बाहर लौट आई। पर्वतों की देवी ने शाप समाप्त कर दिया, क्योंकि बेला ने सच्चा प्यार साबित कर दिया था। राजा आदित्य और बेला ने मिलकर एक नए युग की शुरुआत की। उनका प्यार, बलिदान और भरोसा इस कहानी को अमर बना देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार शाप को भी तोड़ सकता है और दिलों को जोड़ सकता है।